सिटी न्यूज़ के चर्चा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश में जो आशा वर्कर्स हैं उनकी समस्याओं पर बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुश्किलों के दौर से वो गुजर रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उर्मिला राजपूत, जो खुद एक आशा वर्कर हैं और फिरोजाबाद से हैं। उर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब सिटी न्यूज़ में। थैंक यू। हाँ, उर्मिला जी, ये बताइए कि आशा वर्कर्स काम क्या होता है? आशा वर्कर्स का किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अलग होती है? सर, हम सन 2006 से काम कर रहे हैं आशा वर्कर उस पे। हम्म, सर, हमारा काम होता है डिलीवरी करवाना, हम्म, बच्चों का वेट करना, हम्म, बच्चों की देखभाल करना अच्छा। और हाँ, बच्चों का मतलब टीका लगवाना, खसरा बूस्टर वगैरह, कुल मिला के सारे टीके हैं। हम्म, और सर, अब तो कोविड में हम लोगों की भी ड्यूटी लगी। कोविड में मतलब वैक्सीन लग रही है, उसमें भी नेटवर्क फिर से बाधित हुआ है। हाँ, हाँ, उर्मिला जी, बताएं, बताएं। कोविड में भी हाँ, काम किया था सर। हाँ, मगर हमसे काम इतना लिया जा रहा है कि जैसे एएनएम को 70-80 हज़ार रुपए मतलब वेतन मिलता है, सारा काम एएनएम का हम ही कर रहे हैं। कोई हमारा मानदेय नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब जो काम किया जाता है उस हिसाब से हमें पैसा मिलता है। हमको 49 मदों का पैसा मिलता है। वहां से सिर्फ 11 का दिया जाता है, 11 मदों का पैसा दिया जाता है, उसमें भी कट पिट के पैसा ये मिलता है हम मद लोगों क्या को। होता है? मद मुझे समझ नहीं आया, मद क्या चीज़ है? मद मतलब हमको देखो, डिलीवरी कराना उसका पैसा अलग है, बच्चों हम्म, का वैक्सीन लगवाना उसका पैसा अलग है, कोविड हम्म, की वैक्सीन लगवाना उसका पैसा अलग है, हम्म, और खसरा बूस्टर बूस्टर का अलग है, खसरा का अलग है, बच्चों का देखभाल विजिट करते हैं 42 दिन का, उसका पैसा अलग है, गर्भवती बहनों की जांच कराते हैं उसका पैसा अलग है, जन्म मृत होता है उसका पैसा अलग है, बच्चों की डू लिस्ट बनाते हैं उसका पैसा अलग है। हम्म, और ठीक है, जो ठीक है। शादी शादी के अंतराल 2 साल बाद बच्चा होता है उसका पैसा अलग है, 3 साल हम्म, बाद बच्चा पैदा होता है उसका पैसा अलग है। हम्म, टोटल 49 मद होते हैं, उसमें मतलब सिर्फ 11 मदों का पैसा हम लोगों को मिलता है। ओके। हमको सर इसका, जैसे जो मद है जो हमको टुकड़ों में दिया जाता है, मतलब एकजुट जितनी सरकार को उचित लगे उतना हमारा वेतन बांध दिया जाए। तो आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं या जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं वो हैं? ना भाई हम सरकारी कर्मचारी, ना कोई हम तो एक सरकार ने एक इतने सस्ते मजदूर ढूंढे हैं कि बाकी में कहीं किसी को मिलेंगे नहीं। हम्म, क्या कहते हैं, 10 रुपए में कोविड की सर्वे कौन एक दिन में करके दे देगा? 20 दिन सर्वे कोविड की 10-10 रुपए में की है। 10 रुपये इतना में सस एक दिन की। हाँ, एक दिन कोविड की सर्वे 10 रुपए में की है हम लोगों ने। बताओ, इतना सस्ता मजदूर कहाँ है? तो ये कैसे नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है? जी। नियुक्ति कैसे होती हुई है आप लोगों की, आपके बाद जो कर्मचारी आए अच्छा हैं? अच्छा 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 भाई। अच्छा। हाँ, अच्छा, हाँ, उसकी भी बता रही। प्रधान द्वारा नियुक्त की गई थी जब सन 2006 में हम लोग लगे थे। हम्म, एएनएम मतलब वो करते हैं, जैसे शिक्षा मित्रों की भर्ती कुल मिला के हुई थी उस तरीके से हमारी हुई है। फिर ठीक है। ट्रेनिंग दी जाती है। हम्म, हाँ, हम्म। फिर? हम्म, ट्रेनिंग दी जाती है। हम्म, उसके बाद ऐसे ही नियुक्ति हुई है, बीसीपीएम डीपीएम डी और डिस्ट्रिक्ट में मतलब वो होते हैं, हम्म। उनके अंडर में हम लोग रहते हैं। तो अभी जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अभी आंदोलन रुक क्यों गया है अभी हाल ही में? वो 15 तारीख को योगी जी ने ये बात की है, 15 तारीख का हमें समय दीजिए, हम आपकी वार्ता कर बुक करेंगे और उस पर विचार करेंगे क्या कैसे, और इसलिए आंदोलन रोक दिया गया है। हड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है। हम्म, हम्म।
ठीक है। तो आप लोग जो काम करते हैं, तो आपके साथ में सहयोगी कौन-कौन होते हैं? जब आप अस्पताल में, आंगनवाड़ी या केंद्र में जब आप काम करते हैं, तो सहयोगी जो होते हैं, क्या वो भी इसी समस्या से हम्म। जूझ रहे हैं या वो बाकी चीज़ उनका स्थिति बेहतर है? नहीं, सहयोग तो हमारी वो है ना, ये है ना, उनको तो परमानेंट है, उनको तो तो मिल गवर्नमेंट रही है जॉब सब है। तरह से। जी। ठीक है, ठीक है। हम्म। और आप लोगों को जो मेडिसिन्स प्रोवाइड होती हैं लोगों को देने के लिए और जो चीज़ें जी। मेरे ख्याल से कुछ आप लोग न्यूट्रिशन का सामान भी देते हैं उनको, तो क्या वो समुचित तरीके से सरकार आपको उपलब्ध कराती है, उसमें भी आप लोग कुछ कमी देखने को मिलती है? सर, हमें मैं बताती हूँ आपको, जो दवाइयाँ हम लोगों को मिलती हैं, जब मिलती हैं, जब उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है, कुछ जैसे हम, हाँ, 2-3 दिन की डेट एक्सपायर है, जब ही मिलती हैं। दवाई भी अच्छा, हमें कोई समय से नहीं दी जाती है फील्ड में बाँटने के लिए। अच्छा, मैं 2-3 दिन जब बाकी होता है तभी दी जाती है आपको? हाँ, जब ही दी जाती है, जब एक्सपायर डेट होती है, जब ही दी जाती हैं। अच्छा, मतलब एक्सपायरी डेट से थोड़ा ही कुछ ही अंतराल पहले आपको दी जाती है वो सब। और जी, जी, जी। कितना बड़ा संगठन है आपका जो ये आशा वर्कर्स का है? किन किन जिलों में आप लोग अभी अपने आंदोलन को या अपने मांगों को पूरी कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं? पूरी ऑल इंडिया में है ये चीज़, पूरी ऑल इंडिया में तो पूरे धरना प्रदर्शन है रहा है। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ये समस्या है या बाकी जिलों, बाकी राज्यों में भी पूरे समस्या जिलों में देखो, दिल्ली में भी है, है? जी। हरियाणा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, हर जगह ही है। हम्म, उत्तर प्रदेश में नहीं, हर सारी ऑल इंडिया बता रही हूँ मैं, पूरे अच्छा। उत्तर मतलब भारत में। हम्म। तो आपने जब सरकार की सख्त से आपको आश्वासन मिला है कि सैलरी आपको सैलरी नहीं मिली है, इस पर आंदोलन हो आप लोग कर रहे हैं या जो नहीं, 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 मद है उसको बढ़ाने की आप नहीं, लोग कर नहीं। रहे हम मदद का जो हमें टुकड़ों में दिया जाता है, हमको एक मुक्त मानदेय दिया जाए। हैं? अच्छा, ठीक है। और हम्म। मानदेय कितना है आप लोगों का? मतलब मानदेय कुछ नहीं है, मतलब वेतन दिया जाए, उसमें हमको मानदेय क्या, 2,000 रुपये, 2,000 में वो भी काम का पैसा है, वैसे नहीं है, मानदेय कुछ नहीं है हम लोगों का। जी, समझ गया। हम्म। मतलब आप लोग जितना काम करेंगे सरकार का ऐसा ऐसा आप लोगों को कहा गया है कि उतना पैसा आपको मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा जी, है। जी, जी। हाँ, ये समस्या वो है भी आप लोग। नहीं। हाँ, तो अभी जी। क्या आपको उम्मीद है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 15 तारीख तक का आपको मोहलत दिया है, क्या आपको उम्मीद है, क्या आप उम्मीद की निगाहों से देख रही हैं कुछ सकारात्मक निकलेगा आप लोगों के लिए? कुछ नहीं देख रहे हैं सर, हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं, उनका अनुशासन दिया है, हम्म। उनका मतलब वेट कर रहे हैं 15 तारीख का, क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बाद। लेकिन उर्मिला जी, मुझे ये बताइए, आप लोग गाँव से आते हैं, आप भी फिरोजाबाद से हैं और भी मैंने कई आंगन आशा वर्कर्स से मैंने बात की है। हम्म। मान लीजिए 2000 रुपये आपको मिलते हैं महीने के, लेकिन उस जी। 2000 में घर का खर्च कैसे चलता होगा? आप लोग कैसे अपने घर का खर्च चला पाते हैं? सर, यही तो है, कुछ नहीं घर चल रहा है, बच्चे ना अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, ना कुछ खा पा रहे हैं, ना कुछ पहन पा रहे हैं, ना अपना कोई शौक मौज है। देखो, तमाम रीजन है। कैसे, हमारे पास 3 बेटियां बेटियां हैं, क्या हम्म, करेंगे, उनको कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, हम्म, कैसे उनका पेट भरे? आप बताइए, 2,000 में, इतनी महंगाई में 200 लीटर रुपए, 200 किलो, मतलब 200 रुपए लीटर तो तेल हो गया है। हम्म। कहाँ से बच्चों को, मतलब इस 2,000 में क्या करेंगे, आप बताइए सर। जी। जी, तो क्या अभी भी आप लोग काम कर रहे हैं? मतलब सैलरी ना मिलने के बाद भी क्या आप लोग काम पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं? नहीं, नहीं, कोई पूरी मतलब समय हड़ताल ही है। हुँ, 15 तारीख के बाद क्या होता है, योगी जी हमको क्या अनुशासन हमारा उसका सॉल्व कर पाएंगे, हुँ, या क्या होता है, उनसे बोल दिया था 15 तारीख आपकी, 16 तारीख हमारी। हुँ। अच्छा, 16 अगर 15 को ये कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई सरकार, तो 16 तारीख से आप लोग अपना आंदोलन फिर, फिर से शुरू कर देंगे। हाँ, हाँ, लखनऊ को, पूरे सचिवालय को मतलब पूरा कवर किया जाएगा, पूरे मतलब घेरा भारत जाएगा। की। हम्म। अच्छा, ये आप लोगों यूपी के की, सॉरी। संगठन जी, यूपी की आपके संगठन में जो प्रमुख हैं आपके, जी। वो कौन हैं? मतलब मेन हाँ, राष्ट्रीय, हाँ, नहीं, राज्य की प्रमुख कौन है? राज्य की प्रमुख मतलब चंद्रा यादव है। अच्छा, तो चंद्रा जी की कभी वन टू वन बात हुई है किसी सरकार के किसी प्रतिनिधि से, या किसी ने ऐसा आश्वासन दिया हो पहले भी? प्रतिनिधि से बात, अभी प्रतिनिधि से ही बात हुई थी, कितने तारीख को, आज कितने तारीख है, और 30 तारीख को प्रतिनिधि से बात हुई थी।
वो तो ठीक है। मेरे पास ऑडियो है इसका भी। हम्म, आप सुना भी सकती है चाहे तो यहाँ पे। जी। हाँ कोई नहीं। तो क्या बात हुई थी प्रतिनिधि से आपकी, क्या 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 किस सिलसिले में? उन्हें ऐसी कॉन्फ्रेंस पे बात हुई, योगी जी मतलब सुन रहे थे, जैसे मतलब हम आपकी बात, हम्म, जब जैसे आपका हमारा चित्र नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही है, ऐसी योगी जी। जी सुनते रहे ऑडियो से। हम्म, अब उन्होंने 15 तारीख की डेट दी है, हम्म। यही बात हुई है उनसे। वो भी क्या सोल्यूशन निकालेंगे, क्या करेंगे इसके बारे में। तो आपको क्या बीजेपी सरकार से उम्मीद है, या क्या सोच रही हैं आप? अब उम्मीद क्या, 15 तारीख के बाद ही आपको बता पाएंगे क्या होता है। नहीं देखिए उर्मिला जी, मैं आपसे पूछूं तो देखिए चुनाव भी पास नहीं है, और अगले ही साल जी। चुनाव है, 3 4 5 महीने बचे हुए, 5 महीने हार्डली है इसके लिए। आपका जी। जो ये आशा वर्कर, अगर हम निकालें इस चीज को, तो भी ये भी बहुत बड़ा एक संख्या बल हो जाता है वोट बैंक के लिहाज से। तो आप जी। लोगों जी। ने जी। क्या कोई ऐसा फैसला किया है कि सरकार को मत नहीं देना है, या बहिष्कार करना है चुनाव का, या किसी दूसरी पार्टी को मत देना है? क्या ऐसा कुछ फैसला हुआ है अभी तक आप लोगों को इस तरफ? वो तो हमारा करेगा, वो उसको ही हमारा वोट जाएगा। जो करेगा उसको वोट जाएगा। हाँ, जो करेगा उन्हीं का वोट जाएगा हमारा तो, पूरे ही और उससे। किसी दूसरी पार्टी के किसी नेता ने ऐसा आश्वासन दिया हो कि हम आएंगे तो हम आपका जो है वो आपको स्थायी नियुक्ति देंगे? हमें अनुशासन तो चाहिए भी नहीं, कर लिख के दे जाओ और गारंटी के साथ वोट ले जाओ। कोई भी नेता आए, हमने तो ये भी, कांग्रेस के नेता भी आए थे हमारे यहाँ पर, हम्म, और बस सपा उसके भी आए थे, क्या कहते हैं, सपा के, उनसे भी यही कह दी थी। झूठा अनुशासन लेने से मतलब हम्म, कुर्सी पे बैठ जाते तो फिर कोई याद नहीं करता है हम जी। लोगों को। हम्म, हम्म, उससे पहले तो कुछ भी आप कहलवा लो उनसे, हाँ गारंटी के साथ मतलब हम आपको वो करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद सब चीज भूल जाते हैं। बीजेपी का हमारे यहाँ पे ना सांसद आया ना विधायक आए, 5 विधायक है फुरियाबाद जिले में, हम्म, एक सांसद है, वो हम्म, एक अध्यक्ष भी है। उन्हें मैंने फोन करके बुलाया, फिर भी अध्यक्ष जी नहीं निकले घर से। जी। तो क्या अभी मतलब किन किन मुश्किलों से आपका जीवन गुजरता है, क्या होती है मतलब इस आशा वर्कर्स की जो लाइफ है वो कितने घंटे की शिफ्ट, कितने कितना क्या चलता है, कैसे आप लोग काम करते सर इसमें तो घंटे तो कोई है ही नहीं, हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है। कभी भी कुछ भी आ जाए, खाना बना रहे हैं, किसी पेशेंट का फोन आ गया तो हैं? खाना छोड़ देंगे, उस पेशेंट को देखेंगे। सर हमारी स्थिति आप देखिए, आपको वहां मतलब उसे देख, चाहे घर में बच्चे भूखे मर जाएं, मगर उस पेशेंट की डिलीवरी करा के अच्छे से लिटा के बुझा के जब तो घर आएंगे। बताइए, हमारी तो ड्यूटी है समय की, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे त्योहार हो, चाहे कुछ भी हो, वरना हमारी कोई मतलब ड्यूटी नहीं है समय की। मतलब एक आशा वर्कर के अंडर में एक पूरा गांव होता है? नहीं, 1,000 की आबादी होती है। अच्छा, 1,000 की आबादी होती है आशा, एक आशा वर्कर के जी। जिम्मे? जी। 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 अच्छा, और उसे उसे क्या क्या उसे मदद मिलती है इसके एवज में, जो सरकार जो कहती, जो मतलब दावा करती है सरकार? हम्म, क्या क्या उसको मदद मिलती है ये करने के लिए? कुछ नहीं क्या मदद मिली है, कुछ कुछ मदद नहीं मिलती है उसमें तो। अपना पैसा खर्च करो और पेशेंट के साथ भागो 3 दिन। और जो आप लोगों के केंद्र होते हैं आशा वर्कर्स के, क्या कोई अलॉटेड केंद्र होते हैं, या आप लोग आंगनवाड़ी में ही बैठते हैं? हमारा केंद्र होता है एएनएम और सीएचओ अच्छा, सी उसी में उनका। एएनएम के ऑफिस में ही? हाँ, सीएचओ होते हैं और एएनएम होते हैं, उनके साथ ही बैठो। वो बैठेंगे कुर्सी पे, हम लोग बैठेंगे धरती पे। हमारी तो वैल्यूएशन इतनी नहीं है, आपको मैं क्या बताऊं। और काम इतना है, वैसे ये कहते हैं स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है आशा वर्कर, और जहाँ वैल्यूएशन इतनी नहीं है कि एक मच्छर की हड्डी तो मतलब अच्छी स्थायी जगह रखी जाएगी। मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जो हमारा दर्शक वर्ग है वो भी इस चीज़ को समझेगा, क्योंकि आपने जिक्र किया ही है कि महंगाई किस कदर बेतहाशा बढ़ी है। और महंगाई के इस दौर में भी अगर कोई 2,000 रुपये कमा रहा है तो वो, और उसमें और शून्य में कोई बहुत अंतर नहीं है इस सर बता, लिहाज से। आप ही बताइए, आप ही बताइए, एक मजदूर को भी 450 और 500 रुपए का मजदूरी है, वो भी समय से काम करता है। 10 बजे लगेगा, 4 बजे खत्म कर देगा। हमारी तो कोई समय की ड्यूटी भी तो नहीं है, फिर भी हम लोगों को क्या मिलता है, 2,000 रुपए।
जी, बहुत ही गंभीर समस्या है और आपका जो दर्द है वो निश्चित ही हम सभी लोग समझ रहे हैं। सरकार से हमारी उम्मीद है कि ये जो कुछ सार्थक कदम लेगी आप लोगों की समस्याओं पर, और हम जल्द ही आपसे एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जी साथ जो सत्ताधारी पार्टी है उसके भी कोई प्रतिनिधि मौजूद रहें और इस शो को, ताकि आपके जो सवाल हैं उनका एक तरह से जो लबो-लुबाब जो उत्तर रहे, हम उनसे भी चाहेंगे कि वो अपना उत्तर दे सकें। उर्मिला जी, कोई और दिल की बात जो आप कहना चाहें इस मंच से, कोई और ऐसी बात जो शेयर करना चाहें आप? सर, हमारा जो टुकड़ों में पेमेंट पैसा मिलता है, हमको एक मुफ्त वेतन दिया जाए। सर मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मतलब आभारी होंगे। बीजेपी सरकार बहुत मतलब हम लोगों की दुआ मतलब मिलेगी और सन 2022 में बीजेपी की सरकार भी बनेगी, आपसे ये वादा करते हैं। मगर हम लोगों की दुआएं, अगर बरदुआएं लेंगे तो आप समझते हो इस चीज को। जी। बस। जी, उर्मिला जी। देखो। हाँ, जी बताएँ, बताएँ। जी बताइए बताइए, आप बताइए। बस देखिए, सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है और लेकिन जब तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है, हम कुछ भी ऐसा कह पाने की स्थिति में हम भी नहीं हैं। तो हम जल्द जी आपसे फिर से मिलना चाहेंगे इसी शो के माध्यम से, किसी ऐसे प्रतिनिधि के साथ जो सत्ताधारी पार्टी से भी हो। और अपना बहुमूल्य वक्त जी। देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी, और हौसला बनाए रखें। थैंक यू सॉरी मच। हौसला बनाए रखें। मैं इस वीडियो का लिंक आपसे शेयर करूँगा। इस वीडियो को जितने भी आशा वर्कर्स देख रहे हैं, इसको ज़रूर शेयर करें। चैनल्स को ज़रूर जी सब्सक्राइब सर। करें, ताकि ये जो आवाज़ है ये जन जन तक पहुँचे और सरकार के ऊपर जी भी जी दबाव बने। उर्मिला जी, जी फिर से आपका जी ढेर सर। सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच।